वो बांग्लादेश क्रिकेट जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बेटे हैं, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये 5 मैचेस खेलने नहीं भाई, हमारे प्लेयर्स जो शेड्यूल जो था, हमारे प्लेयर्स उसी के मुताबिक वापस आएंगे। 5 मैचेस की बात की जा रही थी और अब जो है वो हम 3 मैचेस के ऊपर डिटेल कर दिया गया। पहले ये था कि शायद कुछ प्लेयर की रिजर्वेशन है और वो चाह रहे थे कि ये मैचेस दुबई में हो, बट मोहसिन नकवी साहब की कल दुबई में मीटिंग हुई उनके चेयरमैन से और वो कन्विंस करने में कामयाब हुए। मेरे लिए हैरत की बात है कि बांग्लादेश को जाके वहां पे मनाना मेरे लिए थोड़ा तवील मीटिंग हुई, कोई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे की। बांग्लादेश ने बोला पापा, बांग्लादेश ने लिटरली हमको ऐसे बोला है, निकले रोड के ऊपर कि ये हिंदुस्तान सब कुछ करवा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें। ये औकात हो गई हमारी, ये औकात हो गई कि ये 2% के बंगाली हमें आंखें दिखा रहे हैं, ये बांग्लादेश वाले ये पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। मतलब खुद सोचो क्या कयामत अगर सड़क पे ढोल उठा के सर पे मारूं, बांग्लादेश को औकात दिखाने की हमारी औकात नहीं, और हम यहां पर इंडिया से लड़ने जाते हैं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और इसको ना छोटा कर दिया गया है। 2 मैच पजामा जो है ना वो काट दिया गया है। हाँ मतलब कच्चा नहीं बनाया गया, वो एटलीस्ट हो तो रही है ना। पहले तो ये था कि ये सीरीज ही नहीं होगी। चेयरमैन का काम है बाहर जाए। मैं सजेस्ट करूंगा चेयरमैन को कि आप वो लोग 2-4 रखें जो कि बाहर जाके अपने केस को प्लीड करें, आईसीसी के आगे करें, एसीसी के आगे करें और जाके बताएं कि देखो हम वी आर फुली क्वालिफाइड टू टू हैंडल एवरीथिंग। क्योंकि जो भी करेंगे इंडिया आपको ब्लैक बॉल करने की कोशिश करेगा। हम मानते हैं कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बाप है बांग्लादेश का, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन भाई हर बाप का एक बाप होता है। हम उससे पंगा लेने गए थे, उल्टा यहाँ पर बांग्लादेश जो है उन्होंने हमारी ले ली। बात सारी है कि ये अपना मजाक भी उड़वाने वाली बात है कि दुनिया में एक ही आदमी है, एक ही कंपनी थी जिसके साथ ये फैसिलिटी थी, और आप अगर दोबारा कराने जा रहे नहीं है, बिल्कुल ऐसी चीज थी। अब तो दुनिया भर में मतलब ये बड़ी आम सी कितनी बड़ी लीग चला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है कि आपके पास बैकअप मौजूद नहीं है? बांग्लादेश के प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तजब्जुब का शिकार था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे या नहीं। तो ये भी कहा जा रहा है कि एक और मुल्क की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर था कि वो अपनी टीम वहां पर ना भेजे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिया कि आप हो गए, वसीम अकरम हो गए, शुभ अख्तर हो गए, कुछ 4-5 प्लेयर्स ऐसे जो कि वर्ल्ड वाइड नोन हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो अलग अलग बोर्ड्स पे जाके जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात करें। यहाँ पर पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि इसको T20 आई की प्रैक्टिस हो, T20 इंटरनेशनल की प्रैक्टिस, क्योंकि आगे सीरीज बहुत बड़ी बड़ी है। कालो ने भी अभी हमें खेलना है, वेस्ट इंडीज वालों ने। लेकिन पाकिस्तान को अगर ओलंपिक्स T20 खेलनी है, जो कि 128 साल के बाद क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल किया गया है, तो पाकिस्तान को टॉप 5 में आना पड़ेगा, क्योंकि मेजबान अमेरिकी टीम क्वालिफाई कर लेगी मेजबान होने की वजह से। खुदा ना खास्ता ये 3 ही मैचेस है ना, अगर अगेंस्ट बांग्लादेश देखिए 5 मैचेस जब आप खेल रहे हो तो आपके पास एक चांस होता है। आप पहला मैच हारे नहीं तो अंडर प्रेशर हुए नहीं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्यों बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो पाकिस्तान के? क्यों पाकिस्तान के बच्ची कुछ इज्जत के घोड़े लगा रहे हो? क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने यहाँ पर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ हाई लेवल का सरप्राइज दिया और पाकिस्तान को बोला है कि औकात में रहो। इस तरह की क्रिकेट हमारी पाकिस्तान में खेली जाती है और टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन बस बात यही कि टैलेंट के साथ ज्यादती होती है। लॉबी सिस्टम वो जो है, अभी राफे ने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं कि यार ये लॉबी का प्रॉब्लम है, और इसी वजह से जो है ना प्लेयर फिर जैसे उमर खान का नाम लिया, बहुत से ऐसे नाम है जो अपना क्रिकेट छोड़कर चले गए हैं और अब वो मैं समझता हूं बिजनेस कर रहे हैं या किसी और लाइन में हैं। तो आई मीन टैलेंट जाया हुआ है हमारे पाकिस्तान से। बांग्लादेश के प्लेयर्स को अगर इतना था मसला तो ये बात मेरे ख्याल में मंजरे आम पर लाई जा सकती थी, और इस हवाले से काफी कियास रायां भी बहाल हो रही हैं। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इसलिए स्पेशली तौर पर दुबई गए, जहां पर बांग्लादेश के चेयरमैन और सदर से मिले। वो इसलिए मिले कि उनकी जानिब से तजल्लुब जो है खत्म हो सके, उनकी हेसिटेशन खत्म की जा सके। आप खुद सोचो कि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम बांग्लादेश को गर्दन से पकड़कर अपनी बात मनवा सके। अपनी होम सीरीज के अंदर बात किसकी चल रही है? बांग्लादेश की। क्योंकि खुद सोचो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि शानदार क्रिकेट टीम, शानदार आउटस्टैंडिंग नंबर 1 क्रिकेट टीम अपने आप को बोलती है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है IPL, वो अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा है, और PSL की तो हम बात ही नहीं करेंगे, वो तो किसी भी खाते में नहीं है। पाकिस्तान को लेके एक बहुत बड़ी खबर है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ एक T20 सीरीज खेलने जा रहा है, जिसमें पहले 5 T20 मैच का जो है ना वो तय हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश ने 5 T20 मैच खेलने से मना कर दिया। अब वो सिर्फ T20 मैच ही खेलेगा पाकिस्तान के साथ। तो इसी को लेके पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं PSL और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, मीडिया हैं, वो क्या कहते हैं।
जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे बेटे हैं, वो हमको आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये 5 मैचेस खेलने नहीं, भाई हमारे प्लेयर्स जो शेड्यूल जो था, हमारे प्लेयर्स उसी के मुताबिक वापस आएंगे। यहां पर पाकिस्तान में हुआ क्या है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज थी उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ गया। इंडिया की और पाकिस्तान की जो अभी प्यार मोहब्बत वाले सीन हुए थे, उसके बाद यहां पर इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है, उसको हमें थोड़ा सा धकेलना पड़ गया कि भाई ये काम करते हैं, पहला मैच अपन रखेंगे 27 को, दूसरा मैच रखेंगे 28 को, तीसरा रखेंगे 2 को, चौथा रखेंगे 4 को, 5 रखेंगे 6 को। ठीक है, हमने ये पूरी अपने दिमाग में सीरीज बनाई। हमने जब ये पेपर भेजे बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने बोला पापा, बांग्लादेश ने लिटरली हमको ऐसे बोला है कि पापा, क्योंकि आप खुद सोचो यहां पर पाकिस्तान को सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि इसको T20 आई की प्रैक्टिस हो, T20 इंटरनेशनल की प्रैक्टिस, क्योंकि आगे सीरीज बहुत बड़ी बड़ी है। कालों ने भी अभी हमें पेलना है, वेस्ट इंडीज वालों ने। तो यहां पर बांग्लादेश ने पता है क्या बोला कि हमने देखो जी हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको सीरीज आगे करवानी है तो आप अपनी तरफ से देख लो, हम 3 मैचेस खेल लेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की अब तारीखें भी सामने आ गई हैं, और इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऑफिशियली तौर पर ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अब ये सीरीज 5 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। इसके हवाले से जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी तजब्जुब का शिकार था कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे या नहीं। तो इसके हवाले से काफी चीजें हैं, जिसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि एक और मुल्क की जानिब से बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर था कि वो अपनी टीम वहां पर ना भेजे, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। और इसके हवाले से गो के सरकारी तौर पर तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है, लेकिन जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि एक पड़ोसी मुल्क ने इस हवाले से अहम किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ यह बात भी काबिल जिक्र है कि इस दौरान जो बांग्लादेश के प्लेयर्स पाकिस्तान आए थे खेलने के लिए, वो वापस चले गए, और अभी भी रिशाद हुसैन की जगह मेहदी हसन मिराज आए हैं पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स को अगर इतना था मसला, तो ये बात मेरे ख्याल में मंजरे आम पर लाई जा सकती थी, और इस हवाले से काफी कियास रायां भी बहाल हो रही हैं। और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी इसलिए स्पेशली तौर पर दुबई गए, जहां पर बांग्लादेश के चेयरमैन और सदर से मिले। वो इसलिए मिले कि उनकी जानिब से तजल्लुम जो है खत्म हो सके, उनकी हेसिटेशन खत्म की जा सके, और दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए आला ओहदेदारों के दरमियान, तो उसके बाद ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज है अब 5 के बजाय 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और इसको ना छोटा कर दिया गया है, 2 मैच पजामा जो है ना वो काट दिया गया है। हाँ, मतलब कच्छा नहीं बनाया गया, वो भी आपको आगे चलकर बताता हूँ कि कैसे कच्छा नहीं बनाया गया। वो ना एक मौलवी साहब थे, उन्होंने लिया ना पजामा, तो पजामा उनका लंबा था, तो अब उन्होंने जुम्मे के दिन पजामा पहनना था, तो उन्होंने ना अपनी बीवी को कहा कि पजामा नीचे से 2 इंच काट दो। ठीक है, बीवी ने सुनी, अनसुनी कर दी। मौलवी साहब ने देखा बीवी ने तो सुनी नहीं है, उन्होंने बेटी को कह दिया बेटा पजामा 2 इंच नीचे से काट देना। बेटी ने भी सुनी, अनसुनी कर दी। उन्होंने देखा बेटी भी फारग है, उन्होंने बहू को कह दिया। ओके फाइन, बहू ने भी कोई नहीं, जिसे कहते हैं 2 इंच कैंची चलाई। जुमेरात आ गई। जुमेरात जब आई ना, तो अचानक से बीवी, मौलवी साहब की बेटी और बहू तीनों को याद आ गया कि ओहो, वो पजामा 2 इंच काटना था। 2 इंच पहले बीवी ने कैंची चला दी, उसके बाद बेटी ने कहीं पजामा देखा 2 इंच उसने चला दी, और फिर कहीं बहू की नजर पड़ी 2 इंच उसने कैंची चला दी। अगले दिन जुम्मे के टाइम जब मौलवी साहब ने तैयार शेयार होकर पजामा पहना ना, तो वो जो उनका पजामा था ना, वो पजामा कम और 3/4 रह गया था। 3/4 मतलब घुटने शुटने उनके कवर थे। तो ये हमारी जो बांग्लादेश के दोस्तों, आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बांग्लादेश को ब्लेम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लेम जो है ना वो BCCI को कर रहे हैं, भारत को कर रहे हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो वो ब्लेम सीधा सीधा भारत को करते हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट को कुछ होता है तो वो सीधा सीधा ब्लेम BCCI को करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है क्रिकेट में जो दबदबा है ना वो भारत का ही है, और उसी को लेके दोस्तों ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।